बाप ने ऐसा बेटा फातिमा के कोख में दे दिया जो मैदान करबला पहुंचा। 3 दिन का भूखा प्यासा है, परदेश भी वतन है, समी भी गरन है, चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन इमाम हुसैन जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में, पढ़ाई की पढ़ने से लोग खूबसूरत होता है। पढ़ाई रोशनी है, पढ़ाई इल्म जो है रोशनी है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, फैक्ट्री है, इल्म के अथाह समंदर है। इल्म जितना हासिल कर सको कर लो। जब पढ़ा लिखा एक बेटा बाप के सामने जाता है तो कभी वो जानता है कि ये माँ है, इसी के कदम में जन्नत है, ये बाप है, जन्नत का दरवाजा है। अब जब माँ के खिदमत करेंगे, माँ के बाप का चेहरा देखेगा, मोहब्बत से एक बार देखेगा, एक हज का सवाब में। आज आपका बेटा, आपकी बहू खाना नहीं देती है, पढ़ाया नहीं, बेटा बहू वहाँ, बूढ़ी माँ बाप वहाँ। हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। जब बस में नहीं ट्रक में। 5 लाख में शादी किया, एक दिन तुम पटाखा फोड़ के शादी किया, अब तेरी बहू डेली घर में बम फोड़ रही है। सुनो, एक दिन पटाखा फोड़ा 10 टका 20 टका, अब बहू डेली बम फोड़ रही है। एक दिन तुम डीजे बजा के नाचा, अब बहू पूरे साल सास ससुर को नचा रही है। तुम हमसे मेरे पास क्यों आते हो? तुमने बुनियाद ही करना था उल्टा। अब ये कवरेज एरिया बाहर हो चुका है। काश इन बेटों के सीनों में इल्म डाल दिया होता, ये बेटा समझ जाता माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप आंचल उठा देंगे और माँ आंचल उठा के दुआ करेगी, बेटा परदेश में रहेगा, माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत वहां टल जाए। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। वक्त बहुत ज्यादा बीत गया। आपको लगता है ना बाबा 1 घंटा और बोल दें, ऐसा लगता है, लेकिन हमको लगता है कोई मिनट नहीं बोले, हमको लगता है नहीं बोले। इतना मजमा का पहली बार जलसा बड़ी होता था 1 बजे खत्म हो जाता था। कुछ लोग तो झारखंडी को देखने के लिए आए। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं ये ताज्जुब नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ है। माँ की दुआ लोगे कामयाब हो। मौलाना की दुआ लो, लेकिन हम लोग दुआ में गारंटी नहीं है। पहले होती थी, लेकिन आप लोग जैसे लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, लूडो का पैसा, तिलक का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के भरटा दिया। तो पहले हम लोग बच्चा फूंकते थे चुप हो जाता था, अभी फूंकते हैं चिल्लाने लगता है। उल्टा तुम लोगों की वजह से 5 लाख लेके मौलाना इमाम को खिला दिया, वो बच्चा फूकेगा चुप होगा और उल्टी करो। बल बाबा ठीक से फूंक के कहा फूके ठीक से, वो खिला दिया, पेट भर, अब फूका फूकी बंद। जब तक पेट में रहेगा तब तक मत फूकाओ। ये हाल हो गई इस कौम की। मेरी माँ बहन, तुम मज़ार का चक्कर छोड़। ये लोग इतनी मज़ार जाती है, हमको लगता है 2040 होते होते ये लोग धक्का मार के हम लोग को मज़ार से निकाल देंगे। कहाँ मज़ार, कहाँ मेला, कहाँ उर्स। 3-4 गो औरत मीटिंग की, टोटो बुलाई, हवा। शोहर बेचारा गुजरात बम्बई में कहाँ मिस्त्री कहाँ काम कर रहा है, और बीवी यहाँ झुलुआ में झूल रही है। झुलुआ में झूलती बीवी, और शोहर जाके मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में, जो झुलुआ में झूल। जिनका बेटा गली में बैठ के लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां गैरों से इश्क लड़ाए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के, चिलम पी के घर घुसे, कोई हक नहीं कहने का कि इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ के लूडो और पबजी और फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद कर दे, वो कहे इस्लाम खतरे में है। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी तक ना लेते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। घर में कुरान रख के तलावत नहीं करते, कहते इस्लाम खतरे में है। मजान सुन के मोबाइल हाथ में लेके सो जाते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे।
इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन आज तक इस्लाम कोई ना मिटा सका। ये देख रहे हो सामने खूबसूरत मंजर, ये कौन झोला छाप मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। लगता है उसके बाप के भारत जितना मंत्रियों का है, जितना प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंड का देश में हक है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हैं। तुमको पढ़ना होगा, इतिहास पलटना होगा, तारीख पढ़ना होगा। तुम पढ़ोगे कब? मोबाइल लेके घूमते हो तो पढ़ोगे कब? पढ़ो तब पता चलेगा। 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में है। इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। अरे हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए आजादी दिया है, तब हम फख्र से सीना तान के सड़कों पे नबी के जन्मदिन पे उतर के झंडा लेके शान से आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहे। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112%। कितना? 110 कितना होता है? 10 माने 12, 10। ये लोग बहुत पढ़ा लिखा है। 10 कितना पढ़े हो मेरे दोस्त? 3 सॉरी प्रॉब्लम बीजी खत्म। पढ़ता कहाँ? पढ़ो मेरी माँ बहन, तू भी अपने बच्चों की बेटियों को पढ़ना पड़ेगा, वरना हजरत। अभी देखा परसों एक सोशल मीडिया में एक लड़की की तस्वीर घूम रही है। वो यहाँ के आपको यूपी की कोई शायद है, वो चुनाव वाला ने दूसरी तस्वीर। हाँ, वो जो लड़की को गैर मुस्लिम के साथ चली गई, कहती हम अपने से आए हैं, मेरे माँ बाप को दबाव नहीं। बहुत वायरल हो रहा है। सुनो, 18 साल बेटी को बाप ने जवान किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और एक मामूली पागल लड़का ने उसको बहका लिया। क्यों? तूने बेटियों को कभी दीन नहीं सिखाया, कभी दीन नहीं सिखाया। काश दीन सिखा दिया होता, नबी की जिंदगी बता दिया होता, फातिमा की जिंदगी बता दिया, तो वो बेटी कभी गैरों को निगाह नहीं डालती। आजकल तो मोबाइल रख के सोती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते देखते देखते। 18-20 साल की बेटी, कच्ची उम्र है, जिंदगी जानती नहीं है, बस देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया, आई लव यू, हमी तुम्हारे भालोबासी। लड़का पागल। पागल क्या हुआ रे? प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिखा, आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? हमें जान दे देंगे वाह, माथा खराब, हम प्यार ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, वही करेंगे। 2 पागल सबको पागल कर दिया। काश तेरी बेटी दीन सीखी होती, गैरों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि दहने करवट में सो के अपनी जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह। आज का जलसा 110%। मैं बहुत थका हूँ। और नहीं मेरे भैया, मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं दावत लेने से पहले तो कभी इनकार ही किया था, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन हजरत बहुत असरार कर दिए कि नहीं, हजरत आना होगा। 10 किलोमीटर मुलाकात करने चले गए थे कई दिन पहले। मैंने कहा चल, हमने वादा किया तो मैं आ जाता हूँ। रास्ते में फ़ोन किया, मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है। हजरत को बोले कि हजरत ऐसा करो कि मुझको 1 बजे मैं दीजिए, 2 बजे छोड़ दीजिए, मामला है। हमारे जो समर मधुपुरी है, जो हमारी गाड़ी चलाते नाथ खां, तो कहा कि हमने सुनाया भी। बोला हजरत ठीक, लेकिन यहाँ हम बहुत जल्दी आ गए, मैं बैठे बैठे थक गया, काफ़ी थका, और प्लस में परेशानी भी मेरी बढ़ रही है। देखिए मेरी गाड़ी आगे पीछे हो रही है, क्योंकि वो बेचैन है। वो लड़का, मुझको उसको जाना है। वो हजरत जानते किस लिए बेचैन है, हम सब नहीं बताते ना माइक पे कि क्यों बेचैन है। माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू नेट पे बहुत ज़्यादा है, करोड़ों तकरीरें, लाखों तकरीरें आप देख ले। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं, मैं हालात हाजरा पे गुफ्तगू करता हूँ। और मेरी गुफ्तगू माशाल्लाह आज समाज के हर नौजवान तबके उस तकरीर को बड़ा गौर से सुनता भी और अमल भी करता है। आज बच्चे इस जलसों में आने लगे, सुनने लगे, अमल करने लगे। अपने औलादों को पढ़ा, ताकि बाल बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो कभी अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं देगा। और जब एक बेटी दुल्हन बनेगी मेरी माँ बहन, तो अपने शौहर से मोहब्बत करना,
जब तेरा शोहर तुमको आवाज़ दे तो तुम धीरे से जवाब देना। तुम अगर किचन में रहो और शोहर अगर बेडरूम में रहे और वो अगर बुला ले, ए फलना की माँ ओ कोता कौन कोता हो ना, कहाँ है, बुला ली आओ यहाँ, तो तुम अपने किचन से आवाज़ मत देना, बल्कि धीरे से शोहर के कमरे में के जाके कहना क्या बात है, कुछ कर रहे थे, इतने ही बोलना। कसम खुदा की वो शोहर खुश होंगे तो रब राजी हो। आज की बाल बहू बेटी बताएगी हजरत, आवाज देगी, आप बेडरूम में रख के बीवी को किचन में है आवाज दीजिए, ए कोथा कहाँ तो मर गए, यही नहीं तो आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात जो है कल या चक के ऊपर की बात है, आप लोग दूध के, आप लोग नहीं। उधर मेरा में जंगलों में बयावान में पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज तेरा बेटा मजदूरी करने पे मजबूर है, वजह ये है, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तुम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को सही तरबियत देना। आज इनके घरों में जो खुशी की बहार होगी, इन लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ भाई बाप सब आए हैं देखने के लिए मंजर, कितनी खुशी होती है। खुदा के वास्ते अपने दीन अपने मजहब की जानकारी बेटियों को दो। आज हमारी बेटी गैर मुस्लिम से दोस्ती करने लगी, गैर मुस्लिम से दोस्ती हो रही है, कॉलेज जा रही है मोबाइल लेके, स्कूल जा रही है मोबाइल लेके, खेत खलियान मोबाइल लेके, छत पे बैठी मोबाइल लेके, खाना खा रहा है बेटा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात, एक तरफ भात एक तरफ मोबाइल, इधर से उठाया, अगर भात के जगह पे गोबर रख दो तो उसको भी मार देगा, क्या कि मोबाइल पर नजर रखता है। अफसोस लगता है, जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था उस उम्र में मोबाइल में जिंदगी तेरी बेटियों की भी बर्बाद हो रही है, बेटों की हो। 12-18 हज़ार से ज़्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में। ये जवान जवान बेटियों को मोबाइल, लड़का 18 साल का लड़का आपके मोहल्ले में मौलाना बन के बैठ गए, ये देखे वैसे मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती बन के बैठ गए आपके मोहल्ले, और आपका 18 साल का बेटा कान में हेडफोन में लगा के गलियों में 11 बजे रात तक बैठ के मथवा हिला के बल दिल दिया है, जान भी दे। ये दिल है दलदल है रे, दिल यहाँ वहाँ क्यों देना चाहते हो? अरे दिल को रब ने बनाया है, सबको क्यों देते हो? दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। इस मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद की है। जवान जवान बेटी मोबाइल देख रही, न ससुराल है न सास है न ननद है, तो बात कहाँ करती है। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, नहीं रहा ना पूछते रहे किसका फोन है, कहाँ टावर है, और धीरे से वहाँ खिसक गई गली चाहे छत में जाके तरफ बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा टावर आके बैठ गई। बहुत सारी बातें थी वक्त पे, देखिए जब भी बुलाया कीजिए मेरे दोस्त, वक्त पे तकरीर करवा के कीजिए, वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, जब भी बुलवाया कीजिए तो वक्त पे तकरीर करा लिया कीजिए। और मेरे बाद भी अभी तो ये जो लड़के लोग हैं सब अपने पेश करेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हालांकि बहुत सारी तकरीरें मैंने आपने सुन लिया है, और इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। अब इस मदरसे से इतना मेरा लगाव हो गया है, मैं तो देखा नहीं था ये मंज़र, अगर जिस दिन भी जाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर हम आएंगे। हमेशा इस इलाके में हम आना जाना करते। मेरी माँ बहन बस तू एक काम करना, तू अपने बच्चों पे नज़र रखना, और कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ जिस झंडे को हलवा को, भाई झंडा तो हमारे किताबी में है तब न हम लोग झंडा लगाते हैं, क्या झंडा किताबी से साबित है तो इसीलिए झंडा लगाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मानता है उनके लिए झारखंडी किताब मेरे बाप दादा हमारे उलमा हमारे काबिर दिखा चुके हैं, थक गए, वो लोग मानने वाला नहीं है, इसलिए हम झंडा किताब से निकाल के बांस में रख दिए कि अब तुम लोग बांस में देखो, किताब में दिखाई देगा नहीं, बांसे में देखो। अब हलवा हम लोग खाते हैं तो वो किताब से साबित है इसीलिए पकाते खाते हैं, लेकिन तुमको तो हलवा किताब से तुम देखोगे नहीं, तुम्हारे बाप दादा माना नहीं, तुम कैसे मानोगे? हमारे अकाबिर जवाब दे चुके हैं, सब कुछ मुनाजरा हो चुका है। अब जब तुम किताब में नहीं मानते हो इसीलिए हम उसको हलवा कड़ाही में दिखा रहे हैं कि किताब को छोड़ो कड़ाही में देखो, कड़ाही में देखो। इसलिए माशाल्लाह सास ससुर के कदम के नीचे क्या है ये भी कभी आएंगे तो बता देंगे।
और माशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपने फरमाइश किया था, लेकिन अल्लाह का करम है, सही बात है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। सही बात है। बात तो देखिए, कदम के नीचे जन्नत है, ये पूरी दुनिया जानती है। औलमा किराम, हमारे मुफ्तानी कराम बैठे हुए हैं, हमसे बड़े बड़े आलिम बन गए। लेकिन एक आदमी ने सवाल कर दिया था आपके तरफ से ना, 50 टका में 13 टका GST कट गया, चलिए 43 में जो भी बात होगी कर देंगे। तो नहीं वो सब अब नहीं, वो हो गया जो हो गया। फिर बाद में देखिए वक्त कम है, जब आपको बोलाना हो, जो कि मैं ऐसी बात हो ऐसा है कि मेरे पास क्या वक्त नहीं है। तो देखिए माँ के कदम में जन्नत है। बाप, एक लड़का पूछा था मुझसे, हाँ हजरत, तो सास ससुर कदम के नीचे क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए। उनको मैंने कहा कि उसके कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नकद, भली सब दिया है। कलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। अगर मांगना है मेरे दोस्त तो बेटी बाप से मत मांगो, मांगना है तो रमज़ान में फितरा मांग लो। तौबा कर, बेटी बाप खुशी से दे उसे तोहफा। और बेटियों को लाना तो अकीदा देख के घर में दुल्हन बनाना। तुम फातिया वाला रहोगे और बेटी रहेगी बगैर फातिया वाला। तुम सूजी दोगे, वो मड़भत्ता बना के गुस्सा से रख देंगे। इसलिए दोनों मिला के बहू लाना, वरना एक तरफ उधर इधर एक तरफ इधर। तो इंशाअल्लाह फिर पूरा मजमा दिल से, कहाँ से, दिल कहाँ रहता है? 10-10 साल लड़का पूछो दिल कहाँ रहता है, यहाँ खट से ठक है। वो लोग सब दिल का मास्टर बन चुका है। उन लोगों का सुने, हाँ सुने दिल वो लोग यहाँ से। हालांकि उनकी कॉपी कभी चेक करना, 15 साल उम्र है और दिल का मास्टर बन के कॉपी में दिल लिख के तीर मार दिया, जबकि दिल में तीर नहीं मारना है। जैसे बिलाल से पूछा था दिल क्या है, उसने कहा कि जो इश्क मुस्तफ़ा से खाली वो तुझे दिल नहीं कहा जाता, जो नबी की मोहब्बत भरी उसे ही दिल कहा जाता है। तो वो बिलाल जिसने नबी को दिल दिया था, रब ने इतना मकाम ऊंचा हज़रत बिलाल का कर दिया कि मक्के में पाँव रखते तो जन्नत में आवाज़ आता। इसलिए जब भी जलसे में आओ तो दिल से, घूमने की नीयत से मत आओ। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलाम 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 सलाम।